फेस बुक के पेज नूर टीवी चैनल के व्यूवर्स से मैं मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप बखैर होंगे। सवाल सुन लीजिए, उससे बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अगर ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा की जाए तो सवाब वो मिल जाएगा जो फ़र्ज़ नमाज से पहले पढ़ना था। भाई साहब ये जानना चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ नमाज से पहले जो 4 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो ज़ोहर की अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें तो क्या वो पढ़ सकता है या नहीं और सवाब मिलेगा या नहीं। मैं आपको इससे पहले कि भाई के सवाल का जवाब दूँ, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह क्या नसीहत फरमा रहे हैं, इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये 12 रकातें सुन्नत दिन में जो पढ़ लेता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसे अल्लाह ताला जन्नत में उसका महल तामीर करता है। और वो सुन्नतें हैं 2 फजर की, 6 ज़ोहर की, 4 फ़र्ज़ से पहले, 2 फ़र्ज़ के बाद, और फिर 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद। इस तरीके से ये 12 रकातें हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात फ़र्ज़ नमाज के बाद जो ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो असर की अज़ान के बाद पढ़ी, फ़र्ज़ नमाज से पहले। और क्योंकि एक अरब का काफ़िला आया था, अरब का कबीला आया, तो उसमें आप मसरूफ़ हो गए और उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये आपने जो 2 रकात पढ़ी हैं, तो आपने फरमाया कि ये वो सुन्नतें हैं जो मुझसे छूट गई थी और ज़ोहर की नमाज से के बाद मुझे पढ़नी थी, लेकिन मैं मसरूफ़ हो गया था। कबीला अरब, कोई अरब का कबीला आया था, उसके साथ मैं मसरूफ़ हो गया था। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका अहतमाम किया करते हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की महफ़िल में। उनसे जो सवाल किया गया, किसी ने कहा कि क्या मैं इसकी क़ज़ा बाद में कर सकता हूँ, तो शेख ने फरमाया कि ये सवाल करना ही महल नज़र है, फी नज़र। तो ये नहीं कहना, पूछना चाहिए था कि मैं इसकी क़ज़ा कर सकता हूँ। साइल ने तो बहुत खूबसूरत सवाल किया है। इससे पता चलता है कि ये साइल हमारा जो व्यूवर है ये अल्लाह की जन्नत हासिल करना चाहता है, लेकिन वही समझ रहा है। दूसरा जो शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की खिदमत में हाजिर हुआ, ये कहता है कि अल्लाह के रसूल क्या इसकी क़ज़ा कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपने भी सुना होगा ना, लोग ये कहते हैं कि फ़र्ज़ के अलावा ये सुन्नत मुअक्कदा भी वाजिब है, अगर छूट गई तो आपसे इसका सवाल किया जाएगा। तो शेख अपने उस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं और वाजिब है या नहीं ये भी बता रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि आप इसको वाजिब समझते हैं। ये जो जितनी भी 12 रकात सुन्नतें हैं ना फ़र्ज़ नमाज के अलावा, फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने कितने फ़र्ज़ किए हैं? 2 फजर में, 4 ज़ोहर में, 4 असर में, 3 मगरिब में और 4 इशा में, ये तो फ़र्ज़ हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वो सुन्नतें हैं और फ़र्ज़ नहीं हैं। इसलिए ये समझना कि ये फ़र्ज़ है ये दुरुस्त नहीं है। अब शेख क्या फरमा रहे हैं, तो आपको उस सुन्नतें अदा की जा सकती हैं। और शेख फरमा रहे हैं आपको ये पूछना चाहिए था कि क्या मैं हम जो छूट गई हैं वो 4 रकात में फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद पढ़ सकता हूँ या नहीं। तो शेख फरमा रहे कि जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नतें जो पहली की हैं वो बाद में पढ़ना भी साबित है। जैसे कि फ़जर की नमाज की सुन्नतें हैं, फ़जर की नमाज की सुन्नतें किसी से अगर रह जाएँ तो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ सकता है। इसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज की फ़ौरन बाद भी पढ़ सकता है, तुलुए आफ्ताब के बाद भी पढ़ सकता है, और दिन में वो इशराक के वक्त भी पढ़ सकता है जबकि उसको मौका मिल जाए। तो फ़र्ज़ के बाद पढ़ी जा सकती है। लेकिन शेख ने यहाँ एक और नुक्ता बयान किया कि अगर आपने ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़ ली है तो आप 2 रकात पहले पढ़ेंगे या 4 रकात वो जो फ़र्ज़ नमाज से पहले की थी। मुझे बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। जवाब अगर आप ये कह रहे हैं नहीं चलिए मैं बता देता हूँ। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने फरमाया कि जब आप फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ना चाह रहे हैं और 4 रकात सुन्नत आपसे छूट गई है पहले वाली और उसे भी आप पढ़ना चाह रहे हैं बाद में, तो आपको पहला जो काम करना है वो ये कि 2 रकात सुन्नतें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करते थे वो 2 रकात पहले पढ़ें और फिर उसके बाद 4 रकात पढ़ें। तो ये तरीक़ा अफजल है और ज़्यादा दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि आप
فرض نماز کے بعد جو پہلا حق ہے وہ فرض نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور 4 رکعت اگر چھوٹ گئی ہے تو 4 رکعت آپ اس کے بعد پڑھ لیجئے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی کہ آپ 2 رکعت اور 4 رکعت ملا کر 6 رکعت ظہر کی سنتیں اگر فرض نماز سے پہلے کی نہیں پڑھی گئی ہیں تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پلیز شیئر مائی ویڈیو ود فیس بک پروفائلز اینڈ پیجز یا گروپس میں، تاکہ ہمارا نیٹ ورک بڑھ جائے، اور فالو مائی پیج، فالو مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون